वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लास 10 के स्टूडेंट ध्यान से सुन ले कि अगर आप बायो में 20 प्लस मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम एनसीईआरटी के कुछ उस पॉइंट्स के बारे में, कुछ चैप्टर्स के बारे में, कुछ चैप्टर्स के अंदर के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं और बार बार मोस्टली वो हर साल क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। हम उस चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उस पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बिना रटे हुए 20 प्लस मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं कुछ वहां पे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ चैप्टर्स बताऊंगा। जैसे 5 चैप्टर्स होते हैं, 5 चैप्टर्स में कौन कौन से कौन सारे चैप्टर पढ़ के नहीं जाना है और सारे चैप्टर पढ़ के जाना है तो कौन सा पॉइंट हमको ज्यादा पढ़ के जाना है और कौन सा पॉइंट हमको कम पढ़ के जाना है। वेटेज समझेंगे, वेटेज क्या है कि चैप्टर फर्स्ट का वेटेज कितना है, सेकंड का वेटेज कितना है, उसके बारे में जानेंगे। और जानने के बाद कौन से हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। इस पे आपको ज्यादा फोकस करके आना है ताकि आप अपना 20 प्लस मार्क्स सिक्योर कर पाओ बायो में। तो ये वीडियो जो है वो किसी भी रट्टा बोल सकते हो याद करने के तरीके पर नहीं बताऊंगा। मैं एनसीईआरटी के बेस पे बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे बताऊंगा। जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला आपको पता है 5 चैप्टर होते हैं। पहला होता है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो ध्यान सुनना, पूरे बायो के क्लास 10 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा लाइफ प्रोसेस, जिसका वेटेज होता है 5 to 7 मार्क। याद रखना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया इसका जो वेटेज होता है 5 to 7 मार्क के आसपास होता है। सबसे ज्यादा नंबर यही देता है। इसमें हमको पढ़ के क्या जाना है तो ध्यान सुनना। सबसे पहला इसमें न्यूट्रिशन पढ़ के जाना है। न्यूट्रिशन कि ये पोषण क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन बारे में। इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको फिगर ड्रा करके जाना है। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 10 साल को उठा के देख लो। बोर्ड का जो फेवरेट टॉपिक्स होता है ना वो क्या होता है, वो होता है कि वो फिगर से क्वेश्चन बना के देगा। फिगर आपको हर चीज का देख के जाना है। फिगर की प्रैक्टिस करिए, 1 से 2-3 बार अपने हैंड से करिए, लेकिन फिगर की प्रैक्टिस करते जाइए और ये एग्जाम में आएगा, आने का चांसेस हाई है। आप सिक्योर कर सकते हैं मार्क। तो सेकंड क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ के जाएंगे, उनका फिगर ड्रा करके जाएंगे खुद से। सेकंड क्या है, रिस्पायरेशन, जहां पे एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में बात करेंगे। ये दोनों एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, आप उसको पढ़ के जाएंगे। तीसरा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि इसमें सर क्या क्या चीज पढ़ के जाएंगे। जैसे हार्ट का डायग्राम देखते जाएंगे, हार्ट क्या होता है, उसको वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कार्डियक मसल्स क्या होता है, सारे चीज यहाँ पे क्लियर कर देंगे। यहाँ पे लिखा हार्ट डायग्राम और डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इनका फिगर्स कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सारी चीज आप यहाँ से देख के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। उसके बाद होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, नेफ्रॉन के डायग्राम हम देखेंगे। नेफ्रॉन का वर्क क्या होता है कि हाँ प्रेजेंट होते हैं कि, और इनका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सारी चीज देख के जाएंगे, सारे फिगर का प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ फिगर का बेटा प्रैक्टिस कर लेना, फिगर से क्वेश्चन आने वाला है। सिर्फ मैं बायो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री की अपनी वीडियो में बता रहा हूँ। फिगर की कोशिश करना, फिगर पढ़ के जाना। फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ, फिगर से क्वेश्चन पूछता है। आज बायो के बारे में बता रहा हूँ, फिगर से क्वेश्चन पूछता है। ये तो सारे स्टैटिक फिगर आप कवर करके जाएंगे। लास्ट मिनट रिवीजन पे जब आप आओगे तो वहां पे आपको समझोगे कि फिगर क्यों जरूरी होता है। अभी रिवीजन कर लो, हमको पढ़ने जाएंगे 2 या 3 दिन के अंदर। फिर उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है जो कि हाउ टू ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप पढ़ के जाओगे सेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है। ध्यान सुनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ के जाओगे। दूसरा, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिर्फ पढ़ के नहीं जाना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कई बार क्वेश्चन आया फिगर से, फीमेल रिप्रोडक्टिव का भी ड्रा करने को आता है कभी कभी, तो फिगर भी देख के जानेंगे। तीसरा क्या होता है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन डिफरेंस की, ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आप पढ़ के जाएंगे। और बाइनरी फिजन और बडिंग, जो फिजन और फ्यूजन में कंफ्यूज मत होना। फिजन जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन एफयू, तो वो जुड़ने का कार्य होता है। फिजन मतलब होता है टूटना, टूट के बिखर के एक नए प्रोड्यूस करना, एक नई संतान का, एक नया प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करना, वही फिजन होता है। तो कंफ्यूज मत होना। तो इसमें इतने टॉपिक्स है, हमारे 4 टॉपिक पढ़ के जाना है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन डिफरेंस, और बाइनरी फिजन एंड बडिंग।
तीसरे बात कर लेते हैं। सबसे पहला तीसरा चैप्टर में आता है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है तो क्रॉस सेक्शंस जो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है आप उसको अच्छे से एकदम क्लियर करके जाना। तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकदम मैं यहाँ पे पॉइंट में देता हूँ कि यहाँ पे डबल स्टार पॉइंट कि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुट अप करता है। साथ में मेंडल एक्सपेरिमेंट आप पढ़ के जाएंगे। मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडल ने जितने एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, किस चीज का ड्राफ्ट, क्या ड्राफ्ट होता है, कैसे टार होता है, लंबा बौना, ये सारे बारे में बताया था। आपको और पढ़ के जाएंगे। जीनोटाइप एंड फेनोटाइप के बारे में पढ़ के जाएंगे, डिफरेंस भी देख के जाएंगे। आप एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में पढ़ के जाएंगे। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स उसके अकॉर्डिंग मैं लेके आऊँ क्योंकि जो पिछले मैंने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखा तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। तो जिन टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूं कि टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट या बोल बात करें तो चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चौथा जो सब्जेक्ट चैप्टर होता है उसमें आपको रिफ्लेक्ट आर्क डायग्राम, जो स्टूडेंट का फेवरेट होता है, इजी डायग्राम है, तो कई बार पूछा गया है। तो आप ये डायग्राम देख के जाएंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्ट आर्क डायग्राम ज्यादा हार्ड डायग्राम नहीं है, बच्चों का फेवरेट डायग्राम होता है, सारे बच्चे लगभग बना लेते हैं। तो इनका थोड़ा सा डायग्राम देख के जाएंगे और इनके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ के जाना। उसके बाद हम आते हैं प्लांट्स हार्मोन्स। प्लांट के हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एनिमल्स का हार्मोन्स बोलते हैं, प्लांट्स का हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, इंडोक्राइन, ये 3 पॉइंट्स यहाँ इसमें पढ़ के जाना है। और उसके बाद जो फिफ्थ हमारा है उसमें आवर इन्वायरमेंट पढ़ के जाना है, इन्वायरमेंट बारे में। उसके बाद क्या पढ़ के जाना है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स आप पढ़ के जाएंगे। कोई भी एक भी पॉइंट यहाँ पे मिसिंग नहीं है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले यहाँ न मिले। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही से पूछे जाते हैं और आपका जो मार्किंग बनता है यही बनता है। तो मैं अभी बोलता हूँ कि अगर आप 20% मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो तो आपको जितने पॉइंट्स मैंने बताया चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ एंड चैप्टर फिफ्थ में ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। 4-5 पॉइंट्स यहाँ है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे है, 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे, 3 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे है। तो लगभग 15, 16, 17 के आसपास पॉइंट्स मैंने बताया। ये 17-18 पॉइंट्स आप अगर कवर कर लेंगे तो आप 20 प्लस मार्क अपने आप सिक्योर कर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत और एफर्ट आप कर पा रहे हो तो आप आउट ऑफ 25 में 25 में इसका जो बायो का टोटल वेटेज होता है वो 26 to 28 होता है, इतना का अप्रॉक्स होता है। आप 25 तक पहुंच जा सकते हैं। आप सिर्फ इतना नहीं, मैंने बताया डायग्राम का प्रैक्टिस करना और साथ में पिछले कुछ पीडब्ल्यू आप उठा के प्रैक्टिस करो। डेली 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। जिन पॉइंट्स को आप पढ़ना उस पॉइंट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 क्वेश्चन फॉलो कर लेना डेली। अभी एक हफ्ता या आप बोल सकते हो वीकली, पूरा वीक बचा है साइंस के पेपर के टर्म पे और 6-7 दिन तो बचे ही हैं। तो आप उसको पूरा 10 क्वेश्चन अगर डेली इस पे कर रहे हैं इस टॉपिक्स पे, तब भी आप पूरे बायो में 50 to 60 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे ताकि आपका माइंडसेट बना रहे कि इस लेवल का हमें क्वेश्चन पूछता है और उस लेवल को आप वहां पे जाके सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, इस हमारे जितने पॉइंट होता है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। मिस्टेक फॉर माय चैनल रैंक ऑर्बिट 2.5 अगेन थैंक यू सो मच।